ओम शांति। सुनते हैं आज की मीठी मुरली। मीठे बाप दादा से मीठे बच्चे। अल्फ और बे, बाप और वर्षा याद रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। यह बहुत सहज सेकंड की बात है। प्रश्न है, बेअंत खुशी किन बच्चों को रहेगी? सदा खुशी का पारा चढ़े उसका साधन क्या है? जो बच्चे अशरीरी बनने का अभ्यास करते हैं, बाप जो सुनाते हैं उसको अच्छी रीति धारण कर दूसरों को कराते हैं, उन्हें ही बेअंत खुशी रह सकती है। खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे इसके लिए अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते रहो। बहुतों का कल्याण करो। दुआएं प्राप्त होती हैं, परमात्मा की दुआएं भी प्राप्त होती है। तो ये क्या करेगी? हमारे जीवन के कांटे को समाप्त कर देगी। सदा स्मृति रहे कि हम अभी सुख और शांति की चोटी पर जा रहे हैं, तो खुशी रहेगी ना। अशरीरी बनने पे बाबा ने फिर कहा है, बार बार कह रहे हैं अशरीरी बनने की बहुत प्रैक्टिस चाहिए। ओम शांति। बाप दादा का विचार है कि एक सेकेंड में बच्चों से लिखवा कर लेवे कि किसकी याद में बैठे हो। तो जब बाबा ये मुरली सुना रहे हैं तो सब बच्चों से कह रहे हैं, एक सेकेंड में सब पेपर पे लिखो किसकी याद में बैठे हो। इसे लिखने में कोई टाइम नहीं लगता है। हर एक सेकेंड में लिखकर बाबा को दिखा जाए। हर एक सेकेंड में लिखकर बाबा को दिखाया जाए। सबको कह रहे एक सेकेंड में लिखो, तो अब समझिए एक सेकेंड में आपके मन में क्या आएगा? किसकी याद में बैठे हैं? बाप दादा आएगा ना। लेकिन बाबा का अंतर अलग था। सबने लिखकर बाप दादा को दिखाया, फिर बाबा ने भी लिखा। बाबा ने जो लिखा तो कोई ने नहीं लिखा। बाबा ने लिखा अल्फ और बे। कितना सहज है। यानी सिर्फ बाबा की याद में नहीं बैठना है, अपनी बादशाही को भी याद करना है कि हम क्या बनने वाले हैं। तभी नशा पूरा चढ़ेगा। अल्फ माना बाबा, बे माना बादशाही। बाबा पढ़ाते हैं और तुम राजाई प्राप्त करते हो। और जास्ती लिखने की दरकार नहीं। तुमने तो लिखने में 2 मिनट भी लगाया। अल्फ बे सेकंड की बात है। सन्यासी सिर्फ अल्फ को याद करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, भगवान को। तुमको बादशाही भी याद है। याद की याद आदत पड़ जाती है, बुद्धि में बैठता है तो खुशी का पारा चढ़ा रहता है। अल्फ का अर्थ कितना बड़ा हाईएस्ट चोटी है, उससे ऊपर और कोई चीज ही नहीं। रहने का स्थान भी ऊंचे से ऊंचा है। सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का अर्थ भी कोई नहीं जानते। उसका भी जरूर अर्थ होगा। बच्चा पैदा होता है तो लिखते हैं इतने घंटे, इतने मिनट, इतने सेकंड हुए। टिक 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 चलती रहती है। टिक हुए अल्फ बे, बस सेकंड भी नहीं लगता। कहने की भी दरकार नहीं, याद तो है ही। तुम बच्चों की इतनी अच्छी अवस्था होनी चाहिए, परंतु वह तब होगी जब याद रहेगी। यहाँ बैठे हो तो बाप और राजाई याद रहनी चाहिए। बुद्धि देखती है जिसको दिव्य दृष्टि कहा जाता है, आत्मा भी देखती है। बाप को आत्मा ही याद करती होगी। तुम भी बाप को याद करो तो राजाई इकट्ठी याद आ जाए। कितनी देरी लगती है। यहाँ भी याद में बैठेंगे तो बहुत खदखद हो जाएंगे। बाबा भी इस खुशी में बैठे हैं। बाबा को यहाँ की कोई बात याद ही नहीं। बाबा याद करते वहां की बातें। बाबा और राजाई तो ब्रह्मा बाबा यहाँ का कोई बात याद नहीं करते थे कि हम कितने अमीर थे। क्वीन एलिजाबेथ तक मेरा कितना मान करती थी। कुछ भी नहीं। क्या याद करते थे? कि मैं नारायण बनने वाला हूँ, मैं कृष्ण बनने वाला हूँ। ये याद करते थे।
बाबा भी इस खुशी में बैठे हैं, तो आप भी क्या सोचेंगे? कभी अपने आप को नारायण कृष्ण के रूप में देखिए, कभी लक्ष्मी के रूप में। कभी भी अपने आप को कम नहीं आंकना है, ठीक है? बाबा ने लास्ट सो फास्ट का वरदान दिया है, हम सब लास्ट में आए हैं, ऐसा नहीं फर्स्ट नहीं आ सकते। इसीलिए कभी ये नहीं सोचिए कि हम नहीं कर सकते या हम तो कम है, ऐसा कुछ भी नहीं। बाबा के द्वारा चुने गए आत्माएं हैं आप, भगवान के द्वारा चुने गए। तो आप हर एक बाबा का बच्चा विशेष, खास है। सब में अलग अलग गुण है। किसी को गुण दिखाई दिया है, किसी का अभी तक नहीं दिया है, लेकिन सब गुणवान है। इसीलिए याद में बैठे तो अपनी मिल्कियत को भी याद करें। बाबा भी इस खुशी में बैठे हैं। बाबा को यहाँ की कोई बात याद ही नहीं। बाबा याद करते वहां की बातें। बाबा रजाई जैसे कि दर पर खड़े हैं। बाबा कहते हैं, तुम बच्चों के लिए रजाई ले आया हूँ। तुम सिर्फ याद नहीं करते, इसीलिए खुशी नहीं रहती। अब याद वो बाबा है, ठीक है? एक बाबा जो याद कर रहा है वो ब्रह्मा बाबा है, और एक बाबा जो कह रहे हैं कि बाप कहते हैं तो बच्चों के लिए रजाई ले आया हूँ, ये शिव बाबा है। तुम सिर्फ याद नहीं करते इसलिए खुशी नहीं ठहरती। तुम उठते बैठते अपने आपको आत्मा समझो और मुझ बाप और वर्षे को याद करो, यानी शिव बाबा को। कितना ऊंचा स्थान है जहाँ तुम रहते हो, दुनिया थोड़ी जानती। मनुष्य मुक्ति में जाने के लिए कितना माथा मारते हैं, अभी मुक्ति धाम है कहाँ? तुम समझते हो, आत्मा तो रॉकेट है, फटाक से उड़ के वहीं से सुई हो जाती है। तो वो लोग चांद तक जाते हैं, फिर है पोलार। साइंटिस्ट लोग चांद तक जाते हैं और वहां के बाद उनको पोलार है, वहां के आगे नहीं जा सकते। तुम तो पोलार से भी बहुत ऊंच जाते हो। चंद्रमा तो इस दुनिया का है, कहा जाता है सूरज चांद से परे, आवाज से भी परे। इस शरीर को छू देना है। तुम आते हो स्वीट साइलेंस होम से। आने जाने में टाइम नहीं लगता, अपना घर है। यहाँ तो कहाँ भी जाओ तो टाइम लगता है, धरती पे कहीं भी जाओ तो टाइम लगेगा ना। लेकिन अभी हम सोचे हम परम धाम में हैं, तो एक सेकंड भी नहीं लगता है। आत्मा शरीर छोड़ती है तो सेकंड में कहाँ से कहाँ चली जाती है। एक शरीर छोड़ के दूसरे में प्रवेश कर जाती है। तो अपने को आत्मा समझना है। तुम बहुत ऊंच चोटी पर जाते हो। मनुष्य शांति चाहते हैं। शांति की हाईएस्ट चोटी है निराकारी दुनिया, और सुख की भी हाईएस्ट चोटी है स्वर्ग। तो हमेशा याद रखना है, शांति का और सुख का ऊंचे से ऊंचे को टावर कहा जाता है। तो हमारा शांति का टावर और सुख का टावर है ना। तुम्हारा घर ही कितना ऊंचा है। दुनिया वाले कभी इन बातों का ख्याल नहीं करते। उनको यह बातें समझाने वाला कोई है नहीं। उसको कहा जाता है शांति का टावर। मनुष्य तो कहते रहते हैं विश्व में शांति हो, परंतु इसका अर्थ नहीं जानते कि शांति कहाँ है। ये लक्ष्मी नारायण सुख के टावर में है। वहाँ कोई लोभ लालच नहीं। वहाँ का खान पान बोलना बड़ा रॉयल है, और फिर सुख भी हाईएस्ट। गुरुओं की महिमा देखो कितनी है, क्योंकि उन्हें बहुत मेहनत की है। ये एक नहीं, सारी माला बनी हुई है। वास्तव में 9 रत्न गाए हुए है ना। ये 9 रत्न के गायन पे ही 9 माणिक्य है ना। 9 रत्न की अंगूठी पहनते हैं ना, तो 9 रत्न जो आत्माएं हैं उनकी याद में ही वो 9 रत्न अंगूठी है। तो जरूर उन्होंने गुप्त मेहनत की होगी। पाप और वर्षे को याद की याद रहे तब ही विकल्प विनाश होंगे। परंतु माया याद करनी नहीं देती। कभी काम कभी क्रोध बहुत तूफान मिलाती है। अपनी नब्ज देखनी है। नारद को भी कहा शक्ल देखो, तो अवस्था अभी नहीं है, बनानी है। बाबा कह रहे नारद को भी देखा था, कहा था ना शक्ल देखो। बाबा एम ऑब्जेक्ट जरूर बताएंगे।
अंदर में पुरुषार्थ करते रहो, आगे चलकर वह तुम्हारी अवस्था होगी। तो अभी पुरुषार्थ करिए, धीरे धीरे वो अवस्था आ जाएगी हम सबकी, है ना। लेकिन बहुत पुरुषार्थ करना है, अशरीर रहने की प्रैक्टिस करनी है। 1 सेकेंड में पहुंच गई मैं आत्मा परम धाम और बिंदु बाबा से कंबाइंड हो गई और सुख स्वरूप स्मृति में स्थित होकर सुख की किरणें लेके चारों तरफ फैला के नीचे आ गई। ऐसे एक एक किरण के साथ करें, है ना। अशरीर रहने की प्रैक्टिस करनी है। अब जाना है वापस। बाबा ने कहा है मुझे याद करो, याद नहीं करेंगे तो सजाएं भी बहुत खानी पड़ेगी और फिर पद भी कम। यह है बहुत सूक्ष्म बातें। वो लोग साइंस में कितना डीप जाते हैं, क्या क्या बनाते रहते हैं। वह भी संस्कार तो चाहिए ना। तो फिर वहां भी जाकर ये चीजें बनाएंगे। सिर्फ ये दुनिया बदलनी होती है, यहाँ के संस्कार अनुसार ही जाकर जन्म लेंगे। जैसे लड़ाई वालों की बुद्धि में लड़ाई के संस्कार रहते हैं तो वो संस्कार ले जाते हैं। लड़ने बगैर रह नहीं सकते। ऑफिसर के पास क्यों लगी रहती है? भर्ती समय करते समय जांच करते हैं कोई बीमारी तो नहीं है, आँख कान आदि सब ठीक है, लड़ाई में अवस्था तो ठीक चाहिए। यहाँ भी देखा जाता है कि कौन कौन विजय माला का ताना बनेंगे। तुम्हें पुरुषार्थ कर कर्मातीत अवस्था को पाना है। आत्मा अशरीरी आई और अशरीरी बन जाना है। अब समझते हैं ना कर्मातीत क्या? शरीरातीत, देहातीत, संसारातीत, अतीत हो जाना है हर चीज से। मन ही मन बुद्धि से कर्म करते हुए, संबंध में रहते हुए, वहां शरीर का कोई संबंध नहीं। अब अशरीरी बनना है। आत्माएं वहां से आती हैं, आकर शरीर में प्रवेश करती हैं। ढेर की ढेर आत्माएं रहती हैं। सबको अपना अपना पाठ मिला हुआ है। जो नई पवित्र आत्माएं हैं उनको जरूर पहले सुख मिलना है, इसीलिए उनकी महिमा होती है। बड़ा झार है ना, कितने नामी ग्रामी बड़े आदमी हैं, अपनी अपनी ताकत अनुसार बहुत सुख में होंगे। तो अब बच्चों को मेहनत करनी है, कर्मातीत अवस्था में पवित्र होकर जाना है। अपनी चाल को देखना है, किसको दुख तो नहीं देते। बाप कितना मीठा है, मोस्ट बिलवेड है ना। तो बच्चों को भी बनना है। यह तो तुम बच्चे जानते हो कि बाप यहाँ है, तभी तो इतने मीठे बन जाते हैं। तो सबसे मीठा कृष्ण बन जाता है बाप के बाद, नेक्स्ट टू गॉड हो जाता है। तभी तो उसके बाद में इतना ज्यादा सब ये करते हैं गायन। अधरम मधुरम चलितम मधुरम मधुराधिपते वचन मधुरम। कितना मधुर कितना मीठा हमको बाबा बना रहे कि हमारा गायन होता है। यह तो तुम बच्चे जानते हो कि बाप यहाँ है। मनुष्य को तो नहीं मालूम है कि बाप यहाँ स्थापना कर रहे हैं, फिर भी जन्म जन्मांतर उनको याद करते रहते हैं। शिव के मंदिर में जाकर कितनी पूजा करते हैं, कितनी ऊंची चोटी पर बद्रीनाथ आदि के मंदिर में जाते हैं, कितने मेले लगते हैं, क्योंकि बहुत मीठा है ना। गाते भी हैं ऊंचते ऊंच भगवान, बुद्धि में निराकार ही याद आएगा। निराकार तो है ही, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर, उसको भगवान नहीं कहेंगे। अभी तुम समझते हो कि हम ही सतो प्रधान देवता थे, एक्सेप्ट करिए। अभी तुम समझते हो कि हम ही सतो प्रधान देवता थे। जब हम विश्व के मालिक थे, इतने ढेर मनुष्य थे नहीं। सिर्फ भारत में ही इनका राज्य होगा, बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम। यह सब देखते रहेंगे। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। आत्मिक स्थिति से ही विशाल बुद्धि आएगी। ये शरीर छोड़ा किसी ने तो ये आत्मा है, आत्मा अपना पाठ बजाई गई। ये विशाल बुद्धि चाहिए।
मैं आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ। ये शरीर मैं नहीं हूँ, तो शरीर से अतीत। वहां तुमको पहाड़ी आदि पर जाने की दरकार नहीं। वहां कोई एक्सीडेंट आदि नहीं होते। वह है ही वंडर ऑफ स्वर्ग। जब वह स्वर्ग का वंडर नहीं है तो माया के वंडर्स बनते हैं। यह बातें दुनिया वाले नहीं समझ सकते, इसीलिए तकरार होती है। नहीं समझ सकते। अब तुम स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। वह है सुख का टावर, यह है दुख का टावर। लड़ाई में कितने मनुष्य रोज मरते हैं, फिर जन्मते भी होंगे। कहा जाता है ईश्वर का अंत नहीं पाया जाता। अब ईश्वर तो है बिंदी, तो उनका अंत क्या पाएंगे। आप कहते हैं इस रचना के आदि मध्य अंत को कोई जानते नहीं। साधु संत कोई रचता और रचना का अंत नहीं पा सकते। तुमको बाप पढ़ाते हैं, इसको पढ़ाई कहा जाता है। सृष्टि चक्र के राज को तुम बच्चे ही जानते जा रहे हो। वह तो कहते हैं हम नहीं जानते, या लाखों वर्ष कह देते हैं। अब बाप ने समझाया है, यह जो कुछ तुम देखते हो यहाँ वह नहीं रहेगा। स्वर्ग है टावर ऑफ सुख। यहाँ है दुख ही दुख। अचानक मौत ऐसा आएगा जो सब खत्म हो जाएंगे। मौत देखना मासी का घर नहीं है। इनको कहा जाता है दुख की चोटी। वह है सुख की चोटी। बस तीसरा कोई अक्षर नहीं। तुम्हारे में भी सुनते बहुत है जो सुनते हैं, परंतु धारणा नहीं होती। धारणा तब हो जब बुद्धि गोल्डन एज हो। बुद्धि गोल्डन एज कैसे होती है? योग से। धारणा नहीं होती तो खुशी भी नहीं रहती। एकदम हाईएस्ट पढ़ाई वाले भी है तो लोएस्ट भी है। पढ़ाई में फर्क तो है ना। जैसे क्लास में होता है ना, एक ही टीचर पढ़ा रहा है, लेकिन कोई फर्स्ट रैंक लाता है, कोई फेल हो जाता है। तो उन्हों को कितना भी बेहद का बाप समझाए, परंतु कभी भी नहीं समझेंगे। याद बिगड़ तो तुम पवित्र कभी नहीं बन सकेंगे। ठीक है, बाप को जब तक याद नहीं करेंगे, योग माना याद। बाप ही चुंबक है, वह एकदम हाईएस्ट पावर वाला है। उन पर कभी कट नहीं चढ़ सकती। बाकी सब पर कट चढ़ी हुई है। उनको उतार फिर सत्व प्रधान बनना है। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, और कोई में ममत्व न रहे। कोई भी चीज में नहीं, घर में, संबंधियों में, देह में। साहूकार तो सारा दिन धन दौलत ही सामने आता रहेगा। गरीबों तो कुछ है नहीं, परंतु गरीब भी कुछ साथ समझदार हो जो धारण कर सके। यदि बिकर किचड़ा कैसे निकलेगा, हम पवित्र कैसे बनेंगे। तुम यहाँ आए हो ऊंच चोटी पर जाने, जानते हो बाप की शिक्षा पर चलने से हम ऊंच सुख की चोटी पर जाएंगे। इसमें मेहनत है। बाप आते हैं टावर पर ले जाने, तो श्रीमत पर चलना पड़े। पहले नंबर में इन लक्ष्मी नारायण का ही गायन है। एक वह एकदम टावर में होंगे, फिर कुछ ना कुछ कम। नई दुनिया को ही टावर ऑफ सुख कहा जाता है। वहां कोई मैली चीज नहीं होती। ऐसी मिट्टी नहीं, ऐसी हवाएं वहां लगती नहीं जो मकानों को खराब करे। तो अभी कैसा, स्वर की तो बहुत महिमा है। उसके लिए पुरुषार्थ करना है। लक्ष्मी नारायण कितने ऊंचे हैं, उनको देखने से ही दिल खुश हो जाती है। आगे चलकर बहुतों को साक्षात्कार होते रहेंगे। अभी साक्षात्कार का पाठ शुरू होने वाला है, तो सब लोग बहुत मेहनत करिए। फिर कितना सुंदर सुंदर आप लोग साक्षात्कार करेंगे। हम सब करेंगे ना। शुरू में कितने साक्षात्कार होते थे बाबा, कितना बाबा ने जलवा दिखाया। ताज आदि पहन कर आते थे, पर चीजें तो यहाँ मिल न सके। बाबा तो जौहरी है। आगे जो 50,000 में मनी लेते थे, वह अब 50 लाख में भी न मिले। तुम स्वर्ग के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो,
वह था सुख है। बाप इतना पढ़ाते हैं परंतु बच्चों में रात दिन का फर्क पड़ जाता है। कहाँ राजा रानी, कहाँ दास दासियां। जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते वह छिपे नहीं रह सकते। झट कहेंगे बाबा हम फलानी जगह जाकर सर्विस करते हैं। सर्विस तो ढेर पड़ी है, तुम्हें इस जंगल को मंगल मंदिर बनाना है। रोटी टुक्कर खाया न खाया, यह भागी सर्विस में। धंधे वाले लोग ऐसे करते हैं, अच्छा ग्राहक आ जाता है तो फिर खाया न खाया भागे। धन कमाने का शौक रहता है, यह तो बेहद के पाप से अथाह धन मिलता है। भल थोड़ा टाइम पड़ा है परंतु कल शरीर छूट जाए कोई भरोसा नहीं। विनाश तो होना है तुम्हारे लिए तो मेरी वह मौत मलू का शिकार। मतलब देखेंगे प्रकृति जो है वो शिकार कर रही है और हम मौज बना रहे हैं। तो तुम्हारी खुशी का पारावार नहीं, तुमको बेअंत खुशी होनी चाहिए। तुमको बहुतों का कल्याण करना है। बिचारी को कर्मातीत अवस्था होनी है, लेकिन कर्मातीत अवस्था का अनुभव हमको यही करना है, क्योंकि स्वर्ग में कोई अनुभव नहीं, परम धाम में कोई अनुभव नहीं, यहाँ अनुभव करना है। बिचारी को कर्मातीत अवस्था होनी है, तुम याद करते करते अशरीर बन जाएंगे, तब अनायास ही उड़ेंगे। यह बड़ी मेहनत है, अभी तो बहुत सर्विस करते हैं। सारा दिन म्यूजियम समझाने पर खड़े हैं, दिन रात सर्विस में तत्पर है। सैकड़ों म्यूजियम खुल जाएंगे, लाखों लोग तुम्हारे पास आएंगे, तुमको फुर्सत नहीं मिलेगी। सबसे जास्ती तुम्हारे दुकान निकलेंगे इन अविनाशी ज्ञान रत्नों के। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, ज्ञान की धारणा करने के लिए पहले अपनी बुद्धि को गोल्डन एज में बनाओ। बाप की याद के सिवाय और किसी भी चीज में ममत्व न रहे। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर घर जाने के लिए अशरीर बनने का अभ्यास करो। अपनी चाल भी देखो कि किसको दुख तो नहीं देते। बाप समान मीठे बने हैं। आज का वरदान देखिए, बाप दादा का वरदान यहाँ अपने मस्तक के ऊपर बाबा वरदान दे रहे हैं। मीठे बच्चे, सहन शक्ति की धारणा द्वारा सत्यता को अपनाने वाले सदा के विजयी बाबा। सहन शक्ति की धारणा द्वारा सत्यता को अपनाने वाले सदा के विजयी बाबा। झूठ पर हम थोड़ी दिन के लिए विजय अनुभव कर सकते हैं, पर झूठ सदा कायम नहीं रहता। सच आना ही है सामने। दुनिया वाले कहते हैं कि आजकल सच्चे लोग का चलना ही मुश्किल है, झूठ बोलना ही पड़ेगा। कई ब्राह्मण आत्माएं भी समझती कहाँ कहाँ चतुराई से तो चलना ही पड़ता है। लेकिन ब्रह्मा बाप को देखा, सत्यता व पवित्रता के लिए कितनी अपोजिशन हुई, फिर भी घबराए नहीं। सत्यता के लिए सहन शक्ति की आवश्यकता है। सहन करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, हार माननी पड़ती है। लेकिन वह हार नहीं है, सदा की विजय है। तो कभी भी ऐसा परिस्थिति आए, हमको अपने मन में बिठा लेना है कि अगर हम ऐसा करते हैं, सच बोलते हैं तो सहन करना पड़ेगा, और चालाकी दिखाते हैं, झूठ बोल देते हैं तो जीत जाएंगे। तो उस वक्त हमको सहन शक्ति को धारण करना है। ठीक है, एक दो पत्थर कितने फेंकने हैं बोल के, वही ना करेंगे और क्या करेंगे। तो स्लोगन प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना, यह है दुआएं देना और दुआएं लेना। प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना, यह है दुआएं देना और दुआएं लेना। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट परिस्था स्थिति का अनुभव करो। मेरा तो एक बाबा, मेरा सब कुछ एक मेरे में समा जाए। जहाँ चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो
का समय मन एकाग्र हो जाए, इसको कहा जाता है मन वश में है। इस एकाग्रता अर्थात एक रस स्वीट साइलेंस की स्थिति द्वारा सहज ही डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति होती है। ओम शांति, ओम शांति, शांति।